हरे कृष्णा सभी भक्तों को राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए। तो बेसिकली आज बात करेंगे कि हमारे प्रभु जो हैं उनके तो देखिए प्रभु हैं, उनका पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, तो उनके भक्त भी ना अलग अलग होते हैं। और वो जो भक्त की खूबियाँ हैं ना, वो भक्त की खूबियाँ भी सिर्फ वही जानते हैं और अपने हर भक्त के अनुसार वो हमारे जो प्रभु हैं अपने भक्तों के अनुसार ही अपना जो दर्शन देते हैं उनके अनुसार ही देते हैं। आपने कभी सुना भी होगा कि स्वभक्तानुकूलम, जो हमारे भगवान विष्णु है ना वो स्वभक्तानुकूलम है, तो अपने भक्त के अनुकूल ही हो जाते हैं। वो इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि जैसा उनका भक्त चाहता है ना वैसे ही वो बन जाते हैं, उनके अनुसार ही अपना व्यवहार करते हैं उनके साथ। ठीक है, तो ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं बहुत प्यारे प्यारे भक्त हैं। तो ऐसे ही एक भक्त था, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, एक भक्त था, उसका नाम था अलवेला। वो डेली मंदिर में बिहारी जी के दर्शन करने आता था और बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वो चला जाता था। ऐसे कई दिन बीते, सबको दर्शन होते, उसको बिहारी जी न दिखते। सब बोलते कि आज बिहारी जी ऐसे दिख रहे थे, आज बिहारी जी ऐसे दिख रहे थे, बड़े धन्य हो गए हम प्रभु के दर्शन पाकर, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो भी जिसकी भावनाएं रहती वो सब अपनी अपनी भावनाएं बताते, लेकिन उसको तो अलवेला को तो दिखते ही नहीं थे बिहारी जी, उसको दर्शन ही नहीं दे रहे थे। अब बिहारी ने सोचा कि सबको दर्शन देते हैं, मुझे दर्शन नहीं देते हैं। अब अगर आज बिहारी जी ने मुझे दर्शन नहीं दिया तो मैं आज अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि जब मेरी आंखें बिहारी जी के दर्शन ही ना कर सके तो फिर क्या दर्शन। ठीक है, तो ऐसा उसने संकल्प लिया, मंदिर चला गया। बिहारी जी के दर्शन उसे नहीं हुए। अब बिहारी जी के दर्शन नहीं हुए, उसने तत्क्षण बिना देर किए निकल गया वो अपनी जो संकल्प लिया था कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा उस ओर। तो जब जाने लगा यमुना मैया में, उसने सोचा कि अब मैं इसमें डुबकी लगाकर प्राण ही त्याग दूंगा। यमुना मैया तक गया, तभी एक व्यक्ति उसे दिखा। वो बहुत कोढ़ी व्यक्ति था। वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, अलवेला रुक जा, अलवेला मेरी बात सुन ले, अलवेला मेरी बात सुन ले। अलवेला वापस आया, देखा उस कोढ़ी व्यक्ति को, तो वो कोढ़ी व्यक्ति उसे बताने लगा अपने मर्ज के बारे में कि देख भाई, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ करा ली, हर वैद्य हर डॉक्टर के पास दिखवा लिया, कहीं से मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा है। मैंने इस हर मंदिर में भगवान से प्रार्थना की, भगवान भी नहीं सुन रहे हैं। पर कल रात में भगवान ने मुझे सपना देकर कहा कि अलवेला तुझे नदी के किनारे मिलेगा, उसके पास जाना, उससे कहना तो वो तेरी लिए प्रार्थना करे मुझसे, तो मैं तेरे कोढ़ को ठीक कर दूंगा। अलवेला कहता है, ये कौन सी बात हुई, मुझे तो दर्शन देते नहीं हैं और तेरे लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि तेरा कोढ़ ठीक कर दें, तो कैसे कर देंगे भाई, मुझे तो दर्शन देते नहीं है, मेरे साथ खुद समस्या है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बिहारी जी तेरा कोढ़ ठीक कर सकते हैं मेरे कहने पर तो मैं कह दूंगा, बाकी मुझे तो खुद ही दर्शन नहीं दे रहा है। बड़ा हताश था अलवेला। तो उसने कहा, बिहारी जी, ये व्यक्ति कोढ़ी व्यक्ति मेरे पास आया है, इसने अपनी ऐसी ऐसी बात बताई है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि इसका कोढ़ ठीक कर दीजिए। अब उसका 5 मिनट के अंदर सारा शरीर साफ हो गया, वो कोढ़ी व्यक्ति का कोढ़ ठीक हो गया, वो एकदम साफ सुथरा स्वस्थ हो गया। तब अलवेला ने कहा कि हे प्रभु, ये आपकी कैसी माया है, कैसी लीला है, आप मुझे तो खुद दर्शन देते नहीं हैं, मैं अपने प्राण त्यागने आया था और मेरे कहने पर इस कोढ़ी व्यक्ति का आपने कोढ़ एक बार में ठीक कर दिया, ऐसी कौन सी लीला है भगवान, मुझे भी बताइए। तब भगवान साक्षात प्रकट होकर उसे बताए, बोले कि तू मंदिर आता था ना तो कुछ मांगता नहीं था, हर व्यक्ति कुछ न कुछ मुझसे सांसारिक चीज़ों की मांग करता था, मुझे ये दे दो वो दे दो, हर व्यक्ति किसी न किसी की शिकायत करता था। पर एक तू ही मेरा ऐसा भक्त था जो मुझसे कुछ नहीं मांगता था, सिर्फ मेरे मंदिर आता और चुपचाप चला जाता। तो मुझसे ये रहा नहीं गया कि मैं किसी को कुछ ना दूं,
मेरी देने की प्रवृत्ति हो गई है ना, और मुझसे कोई मांगता नहीं है, तो मुझे लगता है कि मैं छोटा हो गया हूँ और तू बड़ा हो गया है। इसीलिए भगवान ने कहा कि मैंने वो तेरा नियम तोड़वाया है इसके लिए कोढ़ की प्रार्थना करवा के, कि तो इसके लिए कोढ़ की प्रार्थना करेगा तो तेरा जो वो है ना मांगने का, वो टूट जाएगा और मेरा ये टूट जाएगा। मेरा ये बना रहेगा कि मुझसे हर व्यक्ति मांगता है। तो इस प्रकार से बिहारी जी ने उसे दर्शन दिए और इस प्रकार के भक्त बिहारी जी को अति प्रिय हो जाते हैं, जो उनसे कुछ नहीं मांगते हैं। और ये होना चाहिए, हम सब के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम अपने प्रभु से भक्ति इसलिए ना करें कि हमें प्रभु से कुछ चाहिए। वो तो हमारे कर्म बंधन हैं, हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, हमारे पाप पुण्य हैं, वो तो हमें भोगने पड़ेंगे ना। तो हम बिहारी जी से ऐसा कुछ ना मांगें कि बिहारी जी को अपने नियमों को तोड़ना पड़े। वो भी तो नियमों में बंधे हुए हैं ना, वो हमें ऐसा कुछ नहीं दे सकते जिससे उनके नियम टूट जाएं, जिससे उनकी आन बान शान पे बात आ जाए, है ना। तो हमारे कर्म बंधन है, तो हमें अपने कर्मों के बंधनों को खुद तोड़ना होगा। कैसे तोड़ना होगा? अपने कर्म बंधन को ख़त्म करने के लिए हमें निरंतर प्रभु का स्मरण, निरंतर जाप करना होगा। इस प्रकार हम जाप करेंगे, निरंतर स्मरण करेंगे तो हमारे कर्म बंधन टूटने लगते हैं। और हमें ये भी प्रयास करना है कि हम से जो पाप हो रहे हैं, हमसे जो गलतियाँ हो रही हैं, वो हम कम से कम करें। मैं ये नहीं कहती कि हर व्यक्ति एक दिन में परफेक्ट हो जाता है, नहीं, एक दिन में कोई नहीं होता। हम सबके अंदर गलतियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, हम सबके अंदर बुराइयाँ होती हैं और एक दिन में किसी की बुराई दूर नहीं होती है। पर हमें ये निरंतर प्रयास करना होता है कि हमारे अंदर की कमियाँ दूर होती जाएं, हमारा मन धीरे धीरे प्रभु में लगता जाए। क्योंकि जो मनुष्य योनि है ना, सिर्फ ये इसी मनुष्य देह में ही हम जो है तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं या फिर अपनी आत्मा को मुक्ति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी जो योनि है या फिर किसी भी जन्म में, किसी भी जो 84 लाख योनि है, उसमें ये सुविधा नहीं होती है कि आप अपने आप को भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में अर्पित कर सकें। इसलिए जब जैसे मनुष्य शरीर हमें मिला है ना, तो हम अपने गृहस्थ में रहकर थोड़ी थोड़ी भक्ति करके अपने मन को प्रभु में समर्पित करें और अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें धीरे धीरे दूर करते चलें। ठीक है। और जय श्री कृष्णा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।